बताएंगे आपको, पूरा इंसाइक्लोपीडिया में आज जो है ना वो बता रहा हूँ जानवरों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची। भाई मैंने आप लोगों को कहा भी था कि कमेंट करके जो भी बात आप मुझसे पूछेंगे, मुझे जितनी नॉलेज होगी उस हिसाब से हम इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे। अभी एक सब्सक्राइबर है, नाम माजरत मैं भूल गया, उन्होंने कमेंट किया है कि भाई आप अगले साल एक बंदा अगर घर पे अपना शौक करना चाह रहा है, घर पे बड़ा जानवर पालना चाह रहा है, तो उसको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और जानवर परचेज़ करते हुए भी अगर वो मंडी अभी जा रहा है तो जानवर परचेजिंग के दौरान वो क्या चीज़ देखे, कैसे उसको पता चलेगा कि ये जानवर पलने लायक है या नहीं है। इन चीज़ों के हवाले से आप एक वीडियो बनाएं। तो मैंने बोला भाई क्यों नहीं एक वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर हो जाए, क्योंकि मैं खुद भी अभी मंडी जा रहा हूँ और इस किस्म के जानवर देख रहा हूँ जो नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे हैं जानवर। ठीक है, तो मुझे जितनी नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हम बात करते हैं यमन की ना, यमन को ही अपना आज का एक मॉडल और एक सैंपल बना के चलेंगे। ठीक है, तो भाई देखें, पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहली आपने जानवर की नस्ल देखनी है, और ये हर बंदे की अपनी एक पसंद होती है नस्ल के हवाले से। कोई ब्राह्मण नस्ल पालना चाहता है, कोई साहिवाल पालना चाहता है, कोई चोलिस्तानी पालना चाहता है। प्रिंट्स की अगर हम बात करें, खूबसूरती की बात करें, तो खूबसूरती में और अबलग प्रिंट में, डब्बा प्रिंट में, चीना प्रिंट में और मुख्तलिफ और प्रिंट्स के अंदर गुलाबी में भी चोलिस्तानी नस्ल आपको बहुत ज़्यादा एक आपको ऑप्शंस देती है। जैसे मेरा ये जो बछड़ा है ये चोलिस्तानी नस्ल के अंदर है। ठीक है, और ये डब्बा प्रिंट कहलाता है। डब्बा प्रिंट क्या होता है? प्रिंट का मैं आपको बता दूं, जिसमें पैचेस होते हैं इस तरीके के, लेकिन वो ना तो बिल्कुल बारीक पैचेस होते हैं जैसे कि चीना प्रिंट में होता है, ना बिल्कुल बड़े बड़े पैचेस होते हैं जो कि अबलग प्रिंट कहलाता है। बड़े पैचेस जो होते हैं वो आपके अबलग प्रिंट कहलाते हैं। ये इस तरह के जो पैचेस है ना, ये ब्राउन कलर हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये जो है ना ये डब्बा, इसको डब्बा प्रिंट बोलते हैं। ठीक है, खैर ये तो बात हो गई प्रिंट की। हम बात करना चाह रहे हैं नस्ल के मुतालिक। अब नस्ल में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ फ्रेम के हवाले से ये स्ट्रक्चर है। पिछली टांगें जो है ना जानवर की मजबूत हो, चौड़ी हो जितनी, और जितना हाइटेड हो उतना अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये कि टांगें सीधी हों। आप ये चीज़ अगर देखें, ये जैसे कि सीधी टांग के ऊपर खड़ा हुआ है, आपने अक्सर जानवरों को देखा होगा, बिचौलों में खासकर और चोलिस्तानी में भी, वो टांग यूँ जा रही होती है, ये जो घुटना है ना ये वहाँ जा रहा होता है, लेट रहा होता है। तो विच मीन्स के उसकी बैक पर इतना वजन नहीं होगा। जानवर की आप पलाई अच्छी तो करेंगे, पलाई करते जाएंगे, आप अच्छी करते जाएंगे, लेकिन वो पीछे से अपने आप को नीचे गिराता जाएगा, अपना फ्रेम दबाता जाएगा जानवर ना। जैसे जैसे वेट पुट ऑन करता जाएगा वैसे वैसे अपना वो फ्रेम जो है वो दबाता जाएगा। तो इसमें बहुत बड़े साइज का जानवर नहीं बनेगा। जब फ्रेम ही छोटा रह जाएगा तो फिर उस पर आप गोश्त किस चीज़ के ऊपर, फैट किस चीज़ के ऊपर, आप मीट किस चीज़ के ऊपर चढ़ाएंगे। तो टांगें बिल्कुल सीधी हों। फिर फ्रेम से रिलेटेड एक और बात आपको बताऊं, चाल भी आपको देखनी होती है। अभी मैं मानी भाई के साथ गया था और हमारा एक बछड़े का सौदा हो गया था नेक्स्ट ईयर के लिए। हमने उस बछड़े का बयाना भी दे दिया था, सारी चीज़ें हो गई थी। लेकिन जब बछड़े को चलाना शुरू किया, क्योंकि व्यापारी कह रहा था पहले सौदा कर लो, बात बन गई तो आपको चला फिरा के सब कुछ करके दिखा दूंगा। लेकिन होना यही चाहिए कि पहले आप जानवर एक मरतबा चला फिरा के एक एक चीज़ के हवाले से उसकी तसल्ली कर लें, उसके बाद जो है ना फिर आप सौदा करें। लेकिन वो व्यापारी बज़िद था कि यार मैं बहुत थक चुका हूँ, जानवर भी बहुत थका हुआ है, पहले पैसों में बात कर लो, अगर बात बन गई तो उसके बाद फिर हम आपकी तसल्ली करा देंगे। तो पैसों में बात बन गई, बयाना दे दिया, लेकिन जब चलाया ना जानवर को, तो जो उसकी पीछे की नीज है ना, ये जो जॉइंट है, ये वाला जॉइंट अगर अभी आप इसको देखें तो बिल्कुल सही रख रहा है, लेकिन वो ये वाला अपना जॉइंट ना टेढ़ा कर रहा था, ऐसे कर रहा था। अगर आप कर रहे हैं ऐसे, अपनी कोनी ना ये वाली ऐसे ऐसे करके चल रहा था, जिसको उर्दू में या फार्मिंग की लैंग्वेज में लांग करना भी कहते हैं। ठीक है, तो वो इस तरीके से टेढ़ा कर करके चल रहा था। तो विच मीन्स के ये इशू उसका आगे जाके और बढ़ना था। जब उसकी टांग में तकलीफ है, टेढ़ा करके चल रहा है किसी भी वजह से, तो आगे जाके वो उस स्ट्रेस में रहेगा, उस परेशानी में रहेगा, वंडा सही से नहीं खाएगा, प्रॉपर नहीं खाएगा, तो वो सही नहीं होगा। अच्छा, मैं ये भी फ्रेम की बात कर रहा था। मैं कोशिश करूंगा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ के ऊपर आऊँ, लेकिन बीच में मैं पहले वो बात कर लेता हूँ जो घर पे शौक करना चाह रहा है। अगर आपका रूफ टॉप है, आपके घर का सहन है, घर का गार्डन है, कहीं पर भी आप पाल रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है साफ़ सफाई का ख्याल रखना। क्योंकि जानवर डेली गोबर करता है, डेली पेशाब करता है, तो उससे रिलेटेड आपको जो है वो तो अपनी तैयारी करनी पड़ेगी कि भाई वेस्टेज कहाँ निकालना है। और फिर अगर छत पर आपका ज़्यादा ऊंची छत है तो वहाँ तक आपको डेली का इसका चारा, जो हरी कुत्तर है वो तो डेली आपको ताज़ा खिलानी है ना, तो वो आपको ऊपर तक कैसे लेके जानी है। और अगर वेस्टेज ज़्यादा हो जाता है तो उसको डिस्पोज आपने कैसे करना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। फिर
गर्मियों में जानवर की हवादारी के लिए आपने ख्याल रखना है कि वेंटिलेशन अच्छे से हो जाए, आप पंखा लगा लो किसी तरीके से कि जानवर सुकून में रहे। जितना जानवर सुकून में रहेगा ना उतना ही जानवर अच्छे तरीके से पलेगा, ठीक है। और जितना बेसुकूनी में रहेगा जानवर अच्छे से खाएगा नहीं। जैसे इसकी मिसाल ले लेते हैं तो एक दिन तक ये बेसुकूनी में था, इस जगह पर ये सेट नहीं हुआ था तो ये वंडा नहीं खा रहा था। अब अल्लाह के करम से बहुत अच्छे तरीके से खा रहा है। अच्छा, दूसरी एक और बात आ जाते हैं ज़रा जानवर के फ्रंट स्ट्रक्चर की तरफ, फ्रंट हिस्से की तरफ। तो आप पालने के लिए जब भी जानवर लें ना तो वो जानवर आप लें आंडू, वो खस्सी हुआ ना लें। आंडू जानवर जो है ना, वो जब तक जानवर आंडू होता है जब तक वो अपनी गर्दन बना रहा होता है। ये जो इसका हिस्सा है ना, ये गर्दन, ये बढ़ रहा होता है, गर्दन के ऊपर इसके गोश्त मांस आ रहा होता है। जब जानवर खस्सी एक मरतबा हो जाता है ना तो उसके बाद वो अपनी गर्दन बनाना बंद कर देता है। फिर वो उसका जो बैक साइड है, पीछे वाला एरिया है, इस जगह पे फिर उसके गोश्त चढ़ना शुरू होता है, मांस आना स्टार्ट होता है। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि अगर जानवर खस्सी आप खरीद रहे हो, आपको कोई जानवर पसंद आया जो ऑलरेडी खस्सी हो चुका है, तो उसकी अगर गर्दन ऑलरेडी अच्छी बनी हुई है फिर तो आप खस्सी जानवर पे चले जाओ। लेकिन अगर उसकी गर्दन बहुत पतली है और वो वक्त से पहले, अच्छे बनाव से पहले ही पिछले व्यापारी ने उसको खस्सी करवा दिया था, तो फिर इसका मतलब है कि उस पर एक साल आप जो मेहनत करेंगे वो इतनी वर्थ इट नहीं होगी। उसकी गर्दन अब आप नहीं बना सकते। शाज़ो नादिर किसी की बन जाए, वो बन जाए, एक्सेप्शनल केस है। लेकिन माशाल्लाह इसकी अगर आप गर्दन देखें, जैसे ये भी आंडू है और गर्दन इसकी ऑलरेडी माशाल्लाह से अच्छी बनी हुई है, ये चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ सलामी की तरफ हम आ जाते हैं। तो सलामी ऐसी होनी चाहिए कि स्टिफ हो। सलामी में झोल ना हो, गड्ढा ना हो। और सलामी जिस जगह पर है होती है ना, यानी ये एरिया गर्दन का और ये वाला एरिया कमर का, ये जगह जितनी ज़्यादा चौड़ी होगी ना तो उतना ज़्यादा अल्लाह आपका भला करे, आपको ये बेनिफिट रहेगा कि वो सलामी गिराएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, कुछ जानवर होते हैं जिनकी सलामी में हल्का फुल्का झोल होता है, हल्की फुल्की सी सलामी हिल रही होती है, लेकिन बाकी चीज़ें उस जानवर की परफेक्ट अगर हों, आपको ब्यूटी में बहुत अच्छा है, बाकी नस्ल के जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे हैं, तो उसमें आपको क्या करना होता है कि आप सलामी पे हल्का फुल्का कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं अगर जानवर आंडू है। क्योंकि खस्सी होने के बाद बहुत सारे जानवर अपनी सलामी भी सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें जो मैंने पूरा साल फार्मर्स से सीखी हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें कोई भी अगर चीज़ गलत भी हो तो आप मुझे गाइड करिएगा। दोबारा वापस आ जाते हैं ज़रा, अल्लाह आपका भला करे, ब्यूटी पॉइंट्स के ऊपर कुछ आ जाते हैं। तो ब्यूटी में मैंने आपको बता दिया, ये जो है ना अल्लाह आपका भला करे डब्बा प्रिंट के अंदर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ होती है कोड सिक्का। ये जो इसकी गर्दन के ऊपर जिल्द के अंदर जो है ना सिल्वर सिल्वर स्पॉट्स हैं, ये है कोड। अब आज से ये जो स्पॉट्स आ रहे हैं ना सारे सिल्वर सिल्वर, ये कोड कहलाता है। देखो यूम थोड़ा सा परेशान हो रहा है हमारी इन हरकतों की वजह से, तो सॉरी फॉर डैट, लेकिन आप लोग को एलेबरेट करने के लिए जो है ना वो बताना ज़रूरी है। अब ये ब्यूटी के हवाले से बात कर रहे हैं, अभी हम नस्ल से हट के ब्यूटी पे बात कर रहे हैं। तो इसका जो है ना वो नस्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर जानवर के जिल्द के अंदर कोड़ है, अंदरूनी जो जिल्द है उस पर ये सिल्वर सिल्वर स्पॉट्स हैं सिक्के की तरह, तो वो जानवर पलेगा नहीं। बल्कि मैंने उल्टा ये फार्मर से सुना है और बल्कि देखा भी है कि जिस जानवर में कोड़ होता है ना वो बहुत ज़्यादा पलता है। उसकी वजह ये है कि जो चोलिस्तानी ब्रीड है इसकी प्योरिटी की एलिमेंट्स में से, निशानियों में से एक निशानी ये है कि उसमें कोड सिक्का बहुत पाया जाता है चोलिस्तानी जानवर के अंदर, ठीक है। और चोलिस्तानी क्रॉस होगा उसमें भी किसी हद तक कोड होगा। लेकिन लोग इसको सिर्फ ब्यूटी की वजह से, अगर जानवर गुलाबी नाक में है आपके और वाइट कलर का जानवर है, गुलाबी नाक में है, गुलाबी चश्मे में है, और उसके ऊपर साथ में अगर उसकी जिल्द पे कोड आ रहा है ना तो वो थोड़ा सा देखने में मज़ा नहीं करता, प्रिंट के हिसाब से वो डीवैल्यू हो जाता है। लेकिन अगर एक जानवर काली नाक में है, मतलब उसका गुलाबी जिल्द से और गुलाबी उससे नाक से कोई ताल्लुक ही नहीं है उसके प्रिंट का, उसमें अगर कोड सिक्का आ रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसका वंस अगेन नस्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, एक प्रिंट वाली एक बात है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा आपने छत के ऊपर अगर जानवर पाला है तो दो चीज़ें हैं, या तो आप भालू मिट्टी डालेंगे ताकि जानवर आरामदेह उसको एक सरफेस मिले और आराम से वो उठे बैठे, या फिर दूसरा इसका हल ये होता है कि मैं जब गोट फार्मिंग करता था तो मैंने जो है ना वो पैलेट्स रखे हुए थे, लकड़ी के पट्टे जो होते हैं ना वो रखे हुए थे, तो बीच में उसके सुराख होता था। तो जो बकरे मेंगनियाँ करते थे वो बीच में सुराख से नीचे आ जाती थी फर्श पे। हफ्ते में एक मरतबा हमने वो सारे उठाते, नीचे से सारी मेंगनियाँ निकालते, फर्श धोते
और दोबारा वो सफाई हो जाती है इस तरीके से। और हफ्ते का हफ्ता पूरा पूरा हम सारा बोरियों में भर के कचरा मेमनियों का वो डिस्पोज करवा देते थे। इस तरीके से हमने तरतीब रखी थी। एक जमादार बांधा हुआ था, उसको पैसे पे करते थे, वो बोरियां उठा के ले जाता था और उसको डिस्पोज कर देता था। ये हमारी तरतीब थी, तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन आपको बताऊं, मैट्स होते हैं लेदर के, उनमें भी ऐसे स्ट्राइप्स, ऐसे झुर्रियां बनी हुई होती हैं, बीच बीच में गैप होता है, तो वो मैट्स भी अब जो है वो इजीली मिल जाते हैं ऑनलाइन। अली एक्सप्रेस से भी आपको मिल जाएंगे, चाइना से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, और पाकिस्तान में भी इसके बहुत सारे डीलर्स मौजूद हैं जो कि मैट सरफेस जो है वो सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो भी आप अगर छत पे पाल रहे हैं तो उसमें भी यही होता है कि पेशाब वेशाब जो है ना वो नीचे आ जाता है, मैट के निचले हिस्से पे आ जाता है, जानवर गंदगी में खड़ा नहीं होता। गोबर है वो भी आप इजीली, फिर गोबर किया है मैट के ऊपर तो मैट में मिलेगा तो नहीं, बेलचे से आपने उठाया साइड कर दिया, तो एक सफाई सुथराई आसानी से रहती है, उसको धो भी लेते हैं आप मैट को इजीली। वो भी एक आपके पास एक ऑप्शन है। जैसे जैसे देखें मुझे चीज़ें याद आती जा रही हैं, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, तो ये बेरब्त ज़रूर है वीडियो, एक सीक्वेंस वाइज नहीं है क्योंकि कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, लेकिन जितनी नॉलेज है वो बगैर छुपाए आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम जरा बैक साइड के ऊपर। तो भाई जो जानवर की दुम है ना, वो दुम जितनी ज़्यादा चौड़ी हो उतना बेहतर है। सही, दुम कदा जो है, इसका दुम कदा कहलाता है ये एरिया जो है ना, ये जितनी ज़्यादा दुम जो है ना जानवर की चौड़ी होगी उतना जो है वो बेहतर होगा। ठीक है, ये एरिया, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, ये जो है ना यहाँ से लेके पुट कह लें आप इसको, ये एरिया नीचे जो आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये एरिया जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसे ये लेटा हुआ नहीं होना चाहिए। सही है, और यहाँ पर ऐसे यूँ करके यूँ चोंच नहीं निकली हुई होनी चाहिए इधर। अगर यहाँ हड्डी पे चोंच निकली हुई है और ये एरिया बहुत ज़्यादा यहाँ से नीचे लेटा हुआ है, तो इस एरिया को भरने में आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी और फिर ये एरिया तब जाके भरेगा। तो ये आप जब जानवर पालने के लिए परचेज करें तो कोशिश ये करें कि वो बैक साइड से इतना ज़्यादा उसकी बैक नीचे लेटी हुई ना हो, ऐसे फर्मली नीचे जा रही हो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा चोंच ऊपर ना उठी हुई हो। ये चीज़ आपको मैंने बता दी। गर्दन की अगर हम बात करें तो गर्दन भी जो है ना जानवर की, बाज़ जानवरों की आपने देखी होगी कि लंबी गर्दन होती है, बहुत ज़्यादा लंबी गर्दन होती है। मेल के जानवरों में नॉर्मली आपको चीज़ देखने को मिलती है, क्रॉस ब्रेड जो होते हैं मेल के। और दूसरा झुकी हुई गर्दन होती है, ऐसे ढली हुई, तो ना झुकी हुई गर्दन ना हो, गर्दन ऊंची होनी चाहिए, सलामी से ऊंचे, जब जानवर खड़ा हो ना चारों पाँव पे, सलामी से ऊपर निकलनी चाहिए उसकी गर्दन, और छोटी गर्दन होनी चाहिए। गर्दन जितनी ज़्यादा लंबी होगी जानवर की, वंस अगेन वो उस एरिया को भी आपको फिलअप करने में, भरने में जानवर को बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, और हो सकता है वो आप ना भर सकें, क्योंकि एक सर्टेन एरिया आता है। अगर आप 1 साल की पलाई कर रहे हैं ना, तो आपको चंद महीने आपके पास होते हैं जानवर को आंडू रख के पालने के लिए, और फिर उसके बाद चंद महीने आपके पास होते हैं जानवर को खस्सी कराने के बाद। फिर वो खस्सी होने के बाद रिवर्स आता है, सींगे बनती हैं, उसके बाद रिवर्स आता है जानवर। उसके बाद फिर कुछ आपको टाइम चाहिए होता है बकरीद से पहले के जानवर को आप दोबारा उसको उसकी असल पोजीशन पे लाएं और वो पॉजिटिव ग्रोथ के ऊपर आए। ठीक है, तो इसलिए अगर आप सिर्फ 1 साल की पलाई कर रहे हैं, जानवर को 4 दांत 2 से 4 की तरफ लेके जा रहे हैं, मैक्सिमम 6 की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है। तो ये नहीं कर सकते कि आप पूरा साल आंडू पर ही पालें और पूरा साल सिर्फ गर्दन बनाने पे आप लगा दें। तो गर्दन, अगर गर्दन छोटी होगी, ऊंची खड़ी गर्दन होगी, तो उसमें बहुत कम टाइम में, अगर बहुत ज्यादा अच्छी बनी हुई भी नहीं है गर्दन, तो बहुत अच्छी गर्दन बन जाएगी आपके जानवर की। ठीक है, इसके अलावा ब्यूटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं। चेहरा जानवर का जितना छोटा होगा उतना जो है ना वो खूबसूरत लगेगा। ठीक है, जितना बड़ा चेहरा होगा उतना वो देखने को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ये फार्मर्स की मैं आपको लैंग्वेज बता रहा हूँ, जो फार्मर्स इस तरीके से सिलेक्शन कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है ना, ये जैसे चोलिस्तानी नस्ल है ना, इसकी एक ब्यूटी है इस नस्ल की कि इसके चेहरे पे हल्का सा खम आ रहा होता है। ये आंखों के ऊपर से ना चेहरा हल्का सा ऐसे एक कर्व आ रहा होता है, गोलाई आ रही होती है, ये जिसको आप तोता फेस कह सकते हैं। ठीक है, या पंची फेस कह सकते हैं। ये चोलिस्तानी नस्ल में ये चीज़ आ रही होती है, बल आ रहे होते हैं आंखों के ऊपर। ठीक है, जो साहिवाल नस्ल है ना, साहिवाल नस्ल में चेहरा बिल्कुल चपटा होता है, उसका सीधा सीधा चेहरा होता है, उसमें इतनी ज़्यादा गोलाई नहीं होती और थोड़ा बड़ा चेहरा होता है साहिवाल का ना चोलिस्तानी के मुकाबले में। तो चेहरा जो ब्यूटी के हिसाब से जो पॉइंट है वो है कि बहुत छोटा सा होना चाहिए। इसके अलावा जो झालर है, चोलिस्तानी के अंदर जो है ना सिलवटों वाली झालर होती है। जैसे इसकी झालर में आपको बल नजर आ रहे होंगे, बहुत सारे सिलवटें नजर आ रही होंगी। ठीक है, जबकि साहिवाल की झालर जो होती है ना, वो चमड़ी तो साहिवाल की बहुत मोटी होती है, स्किन बहुत ज्यादा थिक स्किन होती है, लेकिन उसमें इतने बल नहीं होते। चोलिस्तानी की प्योरिटी की निशानी ये होगी कि उसमें
बहुत ज़्यादा बल होंगे, बहुत ज़्यादा सिलवटें होंगी। ये सारी चीज़ें जो है वो चोलिस्तानी की मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा आप जब जानवर परचेज कर रहे हैं पालने के लिए, तो आपको ऐसे देखना है कि उसकी जिल्द में भी कितनी सिलवटें आ रही हैं। ऐसे ये देख रहे हैं यहाँ पे जो सिलवटें क्रिएट हो रही हैं, इधर बगल की तरफ इसके यहाँ पे सिलवटें क्रिएट हो रही हैं। और ये देखें गुंजाइश देख रहे हैं आप, ये बल देखें इस तरह के। तो ये अगर आपको दिख रहे हैं जानवर में, तो विच मीन्स कि यहाँ जगह खाली है और ये खाल में लचक है, खाल में गुंजाइश है, ये मजीद फिलअप हो सकती है। एक जानवर है बहुत खूबसूरत है लेकिन खाल बिल्कुल चिपकी हुई है, बिल्कुल फिलअप हो चुका है, तो उसमें गुंजाइश नहीं है, तो ये फायदा नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो हिस्सा होता है ना जानवर का, ये कहलाती है बेल। ये जानवर की बेल कहलाती है। अब इसमें बेल में और ये नीचे नाफा कहलाता है। ठीक है, नाफा जितना ज्यादा नीचे लेटा हुआ होगा, जितना खुला होगा, जितना लेटा हुआ होगा, आप ये देखें यहाँ पर आपको उतनी ज्यादा ये जितनी, अगर ये 1 साल इसको और पाला जाए, आप गुंजाइश देखें माशाल्लाह कितनी है। ये सारी चीजें फिलअप होती जाएंगी, फिलअप होती जाएंगी। अगर एक उसमें नाफा झालर को तो लोग बेसिकली खूबसूरती कंसीडर कर रहे होते हैं। ऑब्वियस बात है कि जितना ज्यादा नाफा होता है, जितनी अच्छी झालर होती है, जानवर उतना ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा होता है। लेकिन इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक नस्ल के साथ भी होता है नाफे झालर का। कि जितनी ज्यादा नाफ है बछड़े की, जितनी लेटी हुई नाफ है, खुली नाफ है, जितना ज्यादा झालर खुला झालर है, तो उतना ज्यादा जो है ना उसमें गुंजाइश मौजूद है बनने की। ठीक है, अब इसके अलावा आगे से सीने सीने की तरफ से भी मैं, यानी आपको पूरा इंसाइक्लोपीडिया में आज जो है ना वो बता रहा हूँ जानवरों का। जितना मेरा तजर्बा है ना पिछले 4 साल का, पाला तो मैंने अभी तक एक भी जानवर नहीं है लियो के अलावा, लेकिन जो है ना जितना कुछ सीखा है फार्मर से, सारा आपको मैं हिडन तजर्बा अपना दे रहा हूँ। तो इस पर भरपूर लाइक्स भी चाहिए। आगे आ जाओ सीने की तरफ। सीना ना जानवर का काफी ज्यादा ये खुला हुआ होना चाहिए। जितना ज्यादा खुला सीना होगा, चौड़ा सीना होगा, उतनी ज्यादा वंस अगेन उसके सीने की साइड से भी उसमें बनने की जो है ना वो पोटेंशियल होगी। यार बहुत ज्यादा तंग कर दिया यूम को हमने। उसका रात का हम फिलर चला रहे थे, वनडे के बाद तूड़ी चला रहे थे, रात भर ये खाता रहता है तूड़ी, लेकिन बेचारा हमारी वजह से हो रहा है परेशान। और वीडियो भी बहुत ज़्यादा ही लेंथी हो गई है। तो बताने का मकसद इन शॉर्ट ये है कि ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब मैं इंशाल्लाह अगर अपना फार्म खोलूँगा ना, तो उसमें इंशाल्लाह कोई चीज़ छुपाऊँगा नहीं। जितनी नॉलेज है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। मुझे जितना तजर्बा है वो भी आप लोग को बता रहा हूँ। दुम जैसे मैंने बताया, दुम चौड़ी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। जानवर को देख देख के माशाल्लाह जो जो पॉइंट्स जहन में आ रहे हैं वो आपको बता रहा हूँ। अच्छा, बाकी साइज के हिसाब से देखें, यह है कि हर किसी की अपनी अपनी ना एक प्रेफरेंस होती है, अपनी अपनी एक पसंद होती है। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा हाइटेड जानवर पसंद नहीं है। मुझे कि ये साइज़ जो है ना एक नॉर्मल साइज़ कहलाता है, बिचोला साइज़ कहलाता है, तो ये मुझे साइज़ पसंद है। इससे बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाए ना जानवर, वो मुझे इतना पसंद नहीं है। बछड़ियों में भी मुझे छोटी बछड़ी ज़्यादा पसंद है हाइटेड के बजाय। नॉर्मल साइज़ की छोटी बिचोली बछड़ी वो ज़्यादा पसंद है। तो साइज़ की जो प्रायोरिटी है वो इंसान की एक अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। उस हिसाब से आप देख सकते हैं, जो बड़े साइज़ का, बड़े स्ट्रक्चर का जितना जानवर होगा, उतना ज़्यादा वो टाइम लेगा फिलअप होने में भी। और जब तक जानवर फिलअप ना हो जाए, अच्छे से भरा हुआ ना हो, तब तक वो कितना भी बड़ा जानवर हो ना, वो आँख को नहीं भाता। जानवर भले थोड़े छोटे साइज़ का हो, दरमियाने साइज़ का हो, लेकिन आगे से पीछे से बराबर हो ना, गोल मटोल हो, तो वो ज़रा आँखों को भाता है, वो ज़रा अच्छा लगता है, पसंद आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरा एक मैंने मेथड बता दिया है। आपने अगर परचेज करना है, गर्दन देखनी है, गर्दन अच्छी बनी हुई हो जानवर की, ताकि उस पर आपका इतना टाइम ना लगे। अब फौरन जानवर को लेने के बाद 2-3 महीने में खस्सी करा के उसकी बैक के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें, ताकि आगे से पीछे से बराबर बनाव के अंदर आ जाए जानवर। सो दिस इज़ द थिंग, आई गेस दिस इज़ इनफ फॉर द डे। बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा अगर वीडियो बगैर स्किप करे देखिए। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।